फिलहाल हमारे साथ सेंट्रल रेलवे के स्वप्निल नीला मौजूद हैं, जो कि सीपीआरओ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? 13 जनवरी से जो है महाकुंभ चालू हुआ, इस दौरान कितनी कुछ स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई थी? देखिए, मध्य रेलवे द्वारा महाकुंभ के लिए जो 42 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। ये ट्रेनें लगभग प्रतिदिन चलने वाली 35 ट्रेनों के अलावा है और इसमें लगभग मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, कल्याण, पनवेल और उसी के साथ में पुणे और नागपुर, इन स्थानकों से ये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके अलावा भी कई सारी स्पेशल ट्रेनें और रेगुलर ट्रेनें हैं जो मध्य रेलवे के कई सारे स्थानकों से गुजरती है, जैसे बल्लारशाह, नागपुर, अकोला, भुसावल, खंडवा, मनमाड़, पुणे और मीरज। ये ट्रेनें जो पीछे से साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे के पास से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से आगे बढ़ते हुए मध्य रेलवे के स्थानकों से जाती है। तो उन ट्रेनों का भी इस्तेमाल जो श्रद्धालु हैं, जो भाविक हैं, जिनको प्रयागराज के लिए जाना है और कुंभ मेले में सम्मिलित होना है, वो सभी कर सकते हैं। सर, महाकुंभ खत्म होने को 8 दिन बचे हुए हैं। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पे है। इस दौरान जो श्रद्धालु इन 45 दिनों में नहीं जा सके थे, वो अभी जोर शोर पे हैं जाने की तैयारी में। तो क्या कुछ आखिरी पड़ाव को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने कुछ चेंजेस किए हैं? देखिए, मध्य रेलवे की तरफ से अभी जो आखिरी बचे हुए 7-8 दिन हैं, उनमें भी लगभग 4 स्पेशल ट्रेनें और 35 जो ट्रेनें प्रतिदिन चल रही हैं, वो भी ट्रेनें चलाने का प्रयास जो है वो मध्य रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। इन सारे ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रयागराज और उनके आसपास के स्टेशनों पे उपलब्ध परिस्थिति और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में प्लान किया जा रहा है। सर, अभी अभी हम एलटीटी स्टेशन से आ रहे हैं, जहाँ पे सुबह 11:30 बजे की जो गोदान एक्सप्रेस है वो कैंसिल कर दी गई। उसके बाद जो गोदान एक्सप्रेस के जो रिजर्वेशन यात्री थे, वो अब सारे कमायनी के जनरल डब्बे में यात्रा करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे सर? रिजर्वेशन होने के बाद में भी जो श्रद्धालु हैं उनको जनरल डब्बे में जाना पड़ेगा, और ये जो कैंसिलेशन होता है, ये क्या कुछ दिक्कतों की वजह से होता है? देखिए, ये जो कैंसिलेशन किया गया है वो जो प्रयागराज के आसपास जो यात्री जा रहे हैं, वहाँ पे जो ट्रेनों की भीड़ हुई है, उनके स्टेट गवर्नमेंट के आदेशानुसार किया जा रहा है। और ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में डिसीजन लिया गया है कि कितने यात्रियों को वहाँ पे सम्मिलित करने की क्षमताएं जो बनी हुई हैं, अगर उससे ज़्यादा क्षमताएं के या उससे ज़्यादा यात्री वहाँ पे पहुँचते हैं, तो सभी यात्रियों को, वो जो पहले से पहुँचे हुए हैं और जो बाद में जा रहे हैं, उन सभी यात्रियों को, उन सभी भाविक भक्तों को परेशानी होगी। उस परेशानी से बचने के लिए, और जो यात्री वहाँ से अभी बाहर आना चाहते हैं या अपने निहित स्थानों को वापस जाना चाहते हैं, उन सभी यात्रियों को सुविधा के लिए ये कदम रेलवे द्वारा उठाए जा रहे हैं। और जिनकी जानकारी जो है वो यात्रियों को, अगर आपके अपने IRCTC के मोबाइल नंबर से, या अगर आपने विंडो टिकट में भी अगर आपने जिसका भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे IRCTC के द्वारा मैसेजेस के द्वारा भी दी जा रही है। साथ ही साथ में इनकी जानकारी जो है वो भारतीय रेलवे की विविध वेबसाइट्स के ऊपर और साथ ही में मध्य रेलवे की वेबसाइट के ऊपर भी लगातार दी जा रही है। तो सभी यात्रियों से हमारी ये दरख्वास्त है कि कृपया करके इन जानकारियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी यात्रा है, उस यात्रा की प्लानिंग करें। सर, अभी दिल्ली में जो भगदड़ मची, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई, तो इसमें कुल मिला के घूम फिरा के ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे की गलती थी, क्योंकि एक जो ट्रेन थी, वो ट्रेन एंड मोमेंट पे उसका प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज किया गया। तो इससे रेलवे प्रशासन को कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्या कुछ? मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि आपने इस जो भी घटना थी उसकी इंक्वायरी भी शायद कर ली है और उसके एक समुचित मुद्दे पे भी आप पहुंच गए हैं। किंतु रेलवे की तरफ से जो एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है वो रखी गई है, और वो कमेटी जो है अभी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नंबर आपने अभी मेंशन किया वो नंबर गलत है। तो कृपया करके मतलब आप दोनों चीज़ों में उसमें भी सुधार कर लें, और अगर आपके पास कोई और अतिरिक्त जानकारी है तो वो जानकारी हम लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि हम लोग उस जानकारी को उजागर कर सके, जिससे कि जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उस घटना के संवेदनशीलता में कोई हानि ना पहुंचते हुए उस घटना के मूल कारण तक हम लोग भी पहुंच सके।
और 28 फरवरी तक संगम प्रयागराज स्टेशन बंद किया गया है, तो ट्रेन का शेड्यूल फिक्स करते वक्त क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 28 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद किया है। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब भी जो स्नान के स्पेसिफिक दिन हुआ करते हैं, उन दिनों में प्रयागराज संगम जो स्थानक है, वो स्थानक एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही उसके पहले बंद किया जाता है, ताकि यात्रियों की वहाँ पे सुविधा रहे। वो जो श्रद्धालु वहाँ पे आए हैं, जो भाविक भक्त आए हैं, उनको वहाँ पे स्नान में जाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका प्रयास रेलवे द्वारा किया जाता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए ही इस प्रयागराज संगम स्थानक के बाजू में 8 अलग अलग स्थानकों का विकास जो है वो रेलवे द्वारा पहले ही किया था। चाहे वो हवामाऊ हो, चाहे नैनी हो, चाहे आपके लिए जो माऊ स्थानक का हो, या प्रयागराज रामगढ़ का हो, प्रयागराज जंक्शन का हो, प्रयागराज चिउकी हो, ऐसे अलग अलग स्थानकों का विकास जो है प्रयागराज के बाजू में सभी दिशाओं में किया गया था, जिसके चलते यात्रियों का जो संचालन है और यात्री ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रॉपरली किया जा सके। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो यहाँ पे मौजूद CPRO हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें क्या कुछ नियम, क्या कुछ चीज़ें बरतनी चाहिए जिससे उनकी यात्रा सफल और सुखमय होगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं श्रद्धा पाठक।